अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स। आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अब्दुल रहमान और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोर सैचुरेशन से रिलेटेड है कि ट्रांसफार्मर में जो है वो कोर सैचुरेशन क्या होती है, इसकी रीज़न क्या होती हैं और कोर सैचुरेशन के जो है वो नुकसान क्या है, इसके ड्रॉबैक क्या है। तो इस वीडियो में जो है वो हम कोर सैचुरेशन को मुकम्मल तरीके से जो है वो पढ़ेंगे। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जो कोर सैचुरेशन है, वो सिर्फ़ डिपेंड करती है फ्लक्स पर जो कि वोल्टेज से जो है वो ट्रांसफ़ार्मर के अंदर इंड्यूस होता है। और जो आपको पता है जो ट्रांसफ़ार्मर है उसके अंदर जो कोर है वो हम फेरोमैग्नेटिक मटीरियल की यूज़ करते हैं। आपको और इसको हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर कि फेरोमैग्नेटिक मटीरियल होता है वो मैग्नेटाइज़ और डीमैग्नेटाइज़ ईज़िली हो जाता है। इस वजह से जो है हम ट्रांसफ़ार्मर की कोर के अंदर फेरोमैग्नेटिक मटीरियल को यूज़ करते हैं। तो गाइस जब फ्लक्स जो है वो एक लेवल से ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्रांसफ़ार्मर का जो ये फेरोमैग्नेटिक मटीरियल है, जिससे कोर बनी होती है, ये सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेशन का मतलब ये है कि आपको पता है कि अगर एक चीज़ जो है वो किसी भी हद से ज़्यादा जो है वो बढ़ जाए, तो उसको जो है वो सैचुरेशन कहते हैं। तो अगर ट्रांसफ़ार्मर की कोर के अंदर जो फ्लक्स है, वो एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए, तो उसकी वजह से कोर के अंदर जो है वो सैचुरेशन हो जाती है। और वो जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से ज़्यादा फ्लक्स बढ़ जाए, उस पॉइंट को जो है हम बेसिकली नी पॉइंट का नाम देते हैं। तो अक्सर भी इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि नी पॉइंट जो है वो ट्रांसफार्मर की कोर सैचुरेशन में क्या होता है? तो ये वही पॉइंट है जिससे वोल्टेज को जो है वो कम से कम रखना होता है, ताकि नी पॉइंट ना आए। अगर इस पॉइंट तक जो है वो वोल्टेज आ गए, तो फ्लक्स इतना इंक्रीज़ होगा कि जो ट्रांसफार्मर की कोर है वो सैचुरेट हो जाएगी। तो गाइस अगर हम ट्रांसफार्मर के इनपुट पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं और आउटपुट पे जो है वोल्टेज इंड्यूस होते हैं, तो अगर ट्रांसफार्मर की कोर जो है वो सैचुरेट हो गई है, तो आपको पता है कि जो हमारी एसी सप्लाई होती है वो साइनोसॉइडल फॉर्म में होती है। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर की कोर सैचुरेट हो जाए, तो जो आउटपुट पर जो वोल्टेज इंड्यूस होता है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर, वो साइनोसॉइडल नहीं रहता। और साइनोसॉइडल ना रहे तो आपको पता है वोल्टेज अनबैलेंस होते हैं, और जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर में हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं और हार्मोनिक्स की वजह से करंट भी अनबैलेंस होता है। तो इसकी वजह से हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो सैचुरेट ना हो, उसके अंदर जो फ्लक्स है वो एक लिमिट तक रहे। और उसकी रीज़न क्या है कि हम वोल्टेज को जो है वो अपने एक मीडियम लेवल तक रखें। ये गाइस मैंने एक सैचुरेशन कर्व जो है वो ड्रॉ की हुई है। आप देख सकते हैं कि जैसे-जैसे वोल्टेज बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे फ्लक्स भी बढ़ रहा है। ये जो टेस्ला है, ये फ्लक्स का ही यूनिट है। लेकिन एक पॉइंट आता है जिसके बाद वोल्टेज थोड़े-से भी बढ़ते हैं, तो फ्लक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वोल्टेज जो है वो थोड़े से बिल्कुल इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो फ्लक्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो इस नी पॉइंट से जो है वो वोल्टेज को कम ही हमें रखना है, ताकि जो हमारी कोर है वो सैचुरेशन पॉइंट तक ना जाए। तो गाइस अगर हम ट्रांसफार्मर के इनपुट साइड पर अगर वोल्टेज को इंक्रीज करें, तो उससे क्या होगा कि फ्लक्स इंक्रीज होगा। लेकिन सैचुरेशन पॉइंट पर जो है वो फ्लक्स तो इंक्रीज होगा, लेकिन मैग्नेटिक इंडक्शन जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम रहेगी। जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें आउटपुट पर जो है वो वोल्टेज जो है वो सेम मिलेंगे, वो इंक्रीज नहीं होंगे। और जो सेम मिलेंगे वो भी जो है वो अनबैलेंस होंगे, हार्मोनिक्स होंगे उसके अंदर। तो क्या होगा कि उससे टेम्परेचर ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर इंक्रीज होगा, और इसकी वजह से जो है वो ट्रांसफार्मर की कोर जो है वो डैमेज हो सकती है। तो गाइस इसी वजह से जो है हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर होता है, जो हमारी सीटी होती है, उसकी सेकेंडरी को जो है हम शॉर्ट करते हैं। अगर वो उस पर सेकेंडरी साइड पे कोई भी लोड ना लगा हो। लेट्स सपोज़ मैं आपको ये इसकी ड्राइंग जो है वो बनाकर दिखा देता हूँ। ये अगर हमारी सिटी है, इसको हमने प्राइमरी पर अगर मैं सप्लाई दी हुई है, और कई बार जो है हमारी जो सिटी है वो स्पेयर होती है, उसके सेकेंडरी पर जो है वो कोई लोड नहीं लगा होता। तो अगर हमने यहाँ पर वोल्टेज दिए हैं और यहाँ पर आउटपुट पे जो हमें वोल्टेज मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा हाई होंगे। आपको पता है जो करंट ट्रांसफार्मर होता है, अगर लेट्स सपोज़ उसका प्राइमरी जो है वो 100 एम्पीयर करंट है, तो सेकेंडरी जो है उसका 5 एम्पीयर होगा। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, इसके आउटपुट पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर 5 एम्पीयर भी नहीं, यहाँ पर बिल्कुल 0 एम्पीयर है, क्योंकि लोड हमारा बिल्कुल 0 है। तो क्या होगा कि यहाँ पर वोल्टेज जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएँगे, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसमें फ्लक्स बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, और जिसकी वजह से उसकी जो कोर है वो डैमेज हो जाएगी, और जो सीटी है वो ब्लास्ट कर जाती है। तो इस वजह से अगर हमारी सीटी स्पेयर है, उस पे कोई लोड नहीं लगा हुआ, तो हम क्या करते हैं उसको शॉर्ट कर देते हैं, ताकि जो हम यहाँ लो जो करंट है वो मैक्सिमम फ्लो हो। लेट्स सपोज़ अगर आउटपुट करंट 5 है,
तो मैक्सिमम 5 करंट यहाँ पर फ्लो होता रहे और जो वोल्टेज है वो 0 हो जाए ताकि जो ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो सैचुरेट ना हो, सीटी जो है वो ब्लास्ट ना करे। तो यही वजह होती है कि जो ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसको सैचुरेशन से बचाने के लिए जो है वो उसका जो फ्लक्स लेवल है उसको जो है वो मेंटेन रखना पड़ता है ताकि उसके अंदर सैचुरेशन ना हो। तो गाइस मैं आपको बताता चलूँ कि जो फ्लक्स होता है वो आपको आपने पढ़ा भी होगा वो V/F होता है। जो फ्लक्स है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो हमने पढ़ लिया कि अगर हम वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो फ्लक्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और उसकी वजह से कोर जो है वो सैचुरेट हो सकती है। लेकिन लेट्स सपोज़ अगर हमारे वोल्टेज बिल्कुल सेम है और फ्रीक्वेंसी अगर डाउन हो जाती है, तो गाइस उसकी वजह से भी फ्लक्स जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा क्योंकि फ्लक्स जो है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो थ्योरी के मुताबिक जो है वो वैसे तो प्रैक्टिकली तो हम देखें तो फ्रीक्वेंसी हमारी डिस्टर्ब नहीं होती और इवन के वोल्टेज भी इतने डिस्टर्ब नहीं होते कि ट्रांसफार्मर की कोर जो है वो सैचुरेट हो जाए। लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि अगर वोल्टेज इंक्रीज़ नहीं होते, अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है तो उसकी वजह से भी जो है हमारी फ्लक्स जो है वो इंक्रीज़ होगा और कोर ट्रांसफार्मर की सैचुरेट हो सकती है। तो भाई इसी सैचुरेशन से बचने के लिए जो है हम ओवर फ्लक्सिंग या ओवर एक्साइटेशन रिले का यूज़ करते हैं, ताकि जो उसका फ्लक्स है अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज़ भी हो तो वो ट्रांसफार्मर को जो है वो ट्रिप करवा दे। और अगर हम इसकी सेटिंग्स की बात करें तो वो V/F रेशियो पर ही होता है, फ्लक्स इज़ इक्वल टू V/F। तो आपको पता है कि हमारा जो मोस्टली जो कंट्रोल होता है जिस पर रिले ऑपरेट कर रही होती है वो 110 वोल्ट होता है। अगर हम 110 वोल्ट लें और फ्रीक्वेंसी 50 लें तो आंसर जो है वो 2.2 आता है। तो उसकी जो रिले की सेटिंग है वो हम 2.2 से थोड़ी-सी ज़्यादा रखते हैं, 2.3 या 2.4 कि अगर वोल्टेज है वो ज़्यादा हो या फ्रीक्वेंसी डाउन हो, तो जो फ्लक्स है इंक्रीज़ होगा और उस जो ये वैल्यू जो है वो अगर 2.3 या 2.5 तक आ जाएगी, तो उससे क्या होगा कि जो रिले है वो उसको ट्रिप करवा देगी ट्रांसफार्मर को और उसकी जो कोर है, उसको सैचुरेट होने से बचा लेगी। तो गाइस ये था हमारा छोटा-सा टॉपिक कोर सैचुरेशन से रिलेटेड जो कि इंटरव्यू के जो है वो अगर हम हवाले से देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू में इससे रिलेटेड जो है वो काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। नी पॉइंट क्या होता है? हम सिटी को जो है वो सेकेंडरी को शॉर्ट क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन होते हैं। तो आज जो है हम इस वीडियो में हमने प्रॉपर तरीके से इसको देख लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस तरह की इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू।